अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की तरफ चलते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 8 9th क्लास फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसके फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और इनके आपस में इंटर कन्वर्जन दी है। थर्ड न्यूमेरिकल्स में आपके पास एक लंबी एल्यूमिनियम की स्लाब दी गई है जिसको 0 डिग्री तक गर्म किया गया है और उसके लंबाई में जो इजाफा हुआ है गर्म करने से वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो आपने ओरिजिनल लेंथ भी लिखनी है, पहला टेम्परेचर दिया है, जो दूसरा टेम्परेचर दिया है वो भी लिखेंगे। और हमेशा आपने अपनी कैलकुलेशंस में केल्विन स्केल का यूज़ करना है, तो उसमें 273 × 273 को आप प्लस करेंगे। जो थर्मल कोफिशिएंट है एक्सपेंशन का मुँह के मेटल बड़ी है तो वो भी आप अल्फा के उसको यहाँ पे शो करेंगे, वैल्यू में पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी इसी तरह है, सेम यही चीज़ है, लेकिन अब की दफ़ा आपके पास एयर की जो आपके पास फैलाव की एक्सपेंशन की जो बात है वो कीजिए, उसको बीचा से शो करते हैं। फॉर्मूला आप लोग देखते हैं, बाकी T1 T2 और सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी आपके पास तकरीबन हाफ kg के करीब वाटर है, उसका टेम्परेचर 10 है, तो हमें उसका टेम्परेचर बढ़ा के 65 तक लेकर जाना है। तो उसके लिए हमें जितनी हीट चाहिए होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें मास और दोनों टेम्परेचर नोट कर लिए, दोनों टेम्परेचर में जितना डिफरेंस है वो भी नोट कर लिया और वैल्यू में पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। इसी तरह सेम न्यूमेरिकल में नेक्स्ट में भी सेम फार्मूला ही यूज़ होगा, बस हमें उसमें टाइम चाहिए होगा कि कितने टाइम में टेम्परेचर जो हमें दिया गया है वहाँ से यानी कि 20 से लेकर टेम्परेचर 90 तक हो जाए। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसमें आपको अमाउंट ऑफ हीट दे दी गई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दी गया है और आपसे पूछा गया है कि पानी का टेम्परेचर उसमें बढ़ाने के लिए जो है उसको कितना मैस उसका चाहिए होगा। तो वो देखें आप, फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे दे दिया QF और HF का, वो आप लगा के इसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और देखिए आपके लास्ट पे भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर भी यही सीन है कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रही हैं। आपके पास को आइस अगर मेल्ट हो रही है उसका वज़न खुद का कितना है, पहले उसका टेम्परेचर -10 था, फिर उसका टेम्परेचर 10 हुआ, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे। आइस की स्पेसिफिक हीट, पानी की स्पेसिफिक हीट, ये वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद भी रखनी है और यहाँ पे पुट भी करनी है। तो आइस के लिए जो है उसको हम हीट को लैदर से निकालेंगे Q1 के तौर पे, वाटर के लिए लैदर निकालेंगे और देन इनको समराइज़ करके हमें जिस फार्मूला में पुट करना है वो करके इसको हम सॉल्व करेंगे। 8.9 में भी आपके पास तकरीबन 100 ग्राम पानी दिया गया और उसका टेम्परेचर 100 था और हम चाहते हैं कि ये भाप में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें कितनी हरारत चाहिए होगी। अब हमें वेपर्स बनानी है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगी और बाकी फार्मूलाज वही रहेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल में भी आपके पास 10 सेल्सियस में मौजूद है, तकरीबन आधा किलो के करीब पानी मौजूद है और उसमें हमने 100 सेल्सियस की गर्म 5 ग्राम के करीब भाप को गुजारी है। तो ये हमने मालूम करना है कि जब पानी के जो टेम्परेचर था उसमें क्या फ़र्क पड़ा, तो वो टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे मैंने दे दिया गया। 3 स्टेप्स में मैंने इसको कैलकुलेट किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फिर भी अगर आप किसी पॉइंट पे स्टक होते हैं, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरे चैनल में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और मेरी एफर्ट पूरी हो सके। थैंक यू सो मच।